हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन बहुत अनमोल है, इसे हमेशा खुश होकर गुजारें। भगवान से जुड़े रहें और ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें। ईमानदारी का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, मुश्किल होता है, बहुत रुकावटें आती हैं, लोग भी परेशान करते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत आपकी होती है। क्योंकि जो हम भगवान से सीखते हैं, भगवान के सामने बैठकर जो प्रार्थना करते हैं, अपने अच्छे गुणों के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अपनी अच्छाई के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, कभी किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें और बुरा ना देखें, ये सब भी धारण करते हैं तो भगवान आपका साथ भी देता है। जीवन में कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, उसको आप पार कर लेते हैं जब आपका दिल सच्चा होता है, आपका मन अच्छा होता है, तभी आप ये सब काम कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, कर्मों के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कर्मों के अनुसार ही जीवन में कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। कर्मों के अनुसार ही जीवन में खटास भी आ जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है। कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, कभी कभी परिवार भी आप सबके लिए एक बैर भाव रखता है। कभी कभी खुद आप अपनी ही परछाई से डर जाते हैं। ये सब भी कर्मों के अनुसार ही होता है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते, उलझ जाते हैं। वही चीज़ें बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं, उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, आपका मन खराब करती हैं, आपकी परिस्थिति को खराब करती हैं, आपके रिश्तों को खराब कर देती हैं। छोटी सी शंका भी कभी कभी जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। भ्रम इंसान को बहुत बुरी परिस्थिति में ले जाता है। भ्रम की वजह से इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है, अच्छे रिश्तों को गंवा देता है, अपनी अच्छाई को गंवा देता है, अपना अच्छा जो समय चल रहा है उसे भी गंवा देता है, जो कुछ भगवान ने अच्छा दिया है उसे भी गंवा देता है। क्रोध के कारण आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। क्रोध की वजह से लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। क्रोध की वजह से आपका अपना ही किया हुआ काम बुरा हो जाता है। क्रोध की वजह से अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। इसी की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अहंकार तो इंसान का उससे भी बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो इंसान में धीरे धीरे अहंकार जन्म ले लेता है। क्योंकि भगवान आप सबका मन देखता है। भगवान देखता है कि मैंने आपके कर्मों के अनुसार आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है, आपके जीवन में अच्छे रिश्ते दिए हैं, सुख सुविधाएं दी हैं, पैसा भी दिया है, आपका जीवन भी अच्छा किया है, आपको शरीर भी स्वस्थ दिया है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हो। जब हम इन सब चीज़ों का घमंड कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, तभी जीवन में परिस्थितियाँ बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये एक क्षणिक सुख होता है, जो भगवान हमें हमारी अच्छी पहचान बनाने के लिए देता है, कुछ अच्छा करने के लिए देता है, जीवन में कुछ अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए हमें ये सब देता है। हमें कैसे बैलेंस करना है खुद में और उन परिस्थितियों में, खुद में और उस पैसे में, खुद में और उन सब सुख सुविधाओं में। जब अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वही रिश्ते टूट जाते हैं, उनकी कदर का एहसास होता है, इंसान के दूर जाने का एहसास होता है। क्योंकि वक्त रहते आप सब समझ नहीं पाते हैं, किसी अच्छे रिश्ते को सम्मान नहीं देते हैं, भाव नहीं देते हैं, उसकी अच्छाई की वैल्यू नहीं करते हैं, तभी तो भगवान भी नाराज़ हो जाता है। इंसान के दुख का कारण वो खुद है, कोई दूसरा उसके दुख का कारण नहीं होता है। क्योंकि जब आप अपनी अच्छाई को छोड़कर दूसरों की बुराई में शामिल हो जाते हैं, तभी तो आपका सब कुछ बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। और भगवान सब देखते हैं, सबके कर्मों का हिसाब एक दिन होता है। ऐसे ही हम सबको ये सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए, जिसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी का घर ना टूटे, या किसी की कोई चीज़, किसी भी चीज़ को आप नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, बस किसी को कम दिया है तो किसी को ज़्यादा दिया है। कोई अपने कर्मों के अनुसार बादशाह बन जाता है, कोई कर्मों के अनुसार नीचे भी आ जाता है। यही तो भगवान की महिमा है। जब घमंड किया
तो नीचे आना है, और जब आपने भगवान का धन्यवाद किया है तो हमेशा ऊपर ही जाना है। धीरे धीरे इंसान ऊंचाई पर चढ़ता है, लेकिन घमंड के कारण वो शुक्रिया करना भूल जाता है उन लोगों का जिनकी वजह से ऊंचाई पर पहुंचा, उन माता पिता का जिनसे उन्हें आशीर्वाद मिला, जीवन मिला, उस भगवान का जिसने हर पल उसे रास्ता दिखाया, उन दोस्तों का जिन्होंने हर पल उसका अच्छाई में बुराई में साथ दिया, जो खड़े रहे, उन रिश्तों का जो उसके साथ हम हमेशा उसके अच्छे के लिए कामना करते रहे। यही तो हम समझने और जानने के लिए अब जीवन में आते हैं, और यही हम भूल जाते हैं कि जो कुछ मिला है उसने दिया है, उसी को समर्पित कर देने से ही हमारा जीवन सफल होता है, सरल होता है। वरना हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जीवन में भटकते हैं और बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हैं। अपने आप को अगर हल्का करना है तो भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को अगर समझना है तो अपनी अच्छाइयों को जानना ज़रूरी है, अपनी बुराइयों को ख़त्म करना ज़रूरी है। बुराई किसी दूसरे इंसान में नहीं होती, वो हमारी सोच में होती है, हमारे नज़रिए में होती है और हमारे मन के भाव होते हैं। हर कोई तो भगवान ने अच्छा ही बनाया है और अच्छे के लिए ही आया है। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम करें। दूसरों का बुरा करने के लिए कभी ना सोचें, क्योंकि ये सब लौट कर आता है, और कितना ज़्यादा लौट कर आता है ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं अच्छे कर्म करो, रामायण में भी कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। हर किसी इंसान के पास दो चीज़ें होती हैं, या तो वो राम जैसा बन जाए या तो फिर रावण जैसा बन जाए। राम जैसा बनने में आप भक्ति में जाते हैं, और रावण जैसा बनने में आप विकारों में जाते हैं। तो ये सब तो आपको तय करना है कि आपको कैसा बनना है। राम जैसा बनेंगे, जीवन सफल हो जाएगा और आपका जीवन अंत काल तक लोग याद करेंगे। और अगर आपने विकारों को धारण कर लिया, रावण को धारण कर लिया, तो फिर आप धीरे धीरे परिस्थितियों में नीचे ही चले जाएंगे, बुराइयां मिलेगी, लोग आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी करेंगे जिससे आपका मन खराब हो, आपके रिश्तों में कड़वाहट हो। बहुत सारी चीज़ें, परिस्थितियां हम अपने विकारों की वजह से ही बुरी कर लेते हैं। इसीलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बुराइयों को देखें, उनको जानने और मानने की कोशिश करें। कुछ गलती होती है तो क्षमा मांगने की कोशिश करें। अपने क्रोध को, नफ़रत को, कड़वाहट को, काम महाशत्रु को, बुरी आदतों को, बुरे विचारों को छोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि इन सब की वजह से ही हम अपना भी बुरा करते हैं, दूसरों का भी बुरा करते हैं और अपने ही जीवन को बिगाड़ लेते हैं। अच्छाई का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन वो एक दिन बहुत सफलता देता है। देर ज़रूर लगती है, लेकिन भगवान सभी को सब कुछ देता है। शांति से जीवन को हमेशा बिताएं, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन का आनंद लें, क्योंकि भगवान ने तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है। क्या हुआ अगर आपके पास बहुत बड़ा घर नहीं है? क्या हुआ अगर आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं? क्या हुआ अगर आपके पास इतनी धन दौलत नहीं है, लेकिन एक अच्छा मन और भगवान का साथ तो हर किसी के पास होता है, उसी से जीवन चला सकते हैं। अपने आप को जब हम अकेला समझें तो अपने भगवान को सारथी बना सकते हैं, साथी बना सकते हैं। वो ना कभी दुख देता है, ना कोई डिमांड करता है और ना ही हमें भटकने देता है। बस यही भगवान की महिमा है। अपने भगवान से जुड़ाव बनाए रखें, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, क्योंकि कोई भी धर्म गलत करना नहीं सिखाता, ना लोगों के साथ, ना ही खुद के साथ। सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि जीवन अनमोल है। आप सब भी अनमोल हैं भगवान के लिए। कोई आप सबसे प्यार करे ना करे, लेकिन भगवान अपने हर भक्त से प्यार करता है, हर बच्चे से प्यार करता है। यही अपने जीवन में हमेशा बात को धारण करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।